इस वीडियो में लोग डिस्काउंट निकालने का एक सबसे बेहतरीन तरीका देखेंगे, जिससे आप डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु का एक्चुअल दाम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वस्तु का दाम दिया गया है 999 रुपया और इस पर यहाँ पर छूट है 20% का। ठीक है दोस्तों, जब भी आप मॉल में कोई भी सामान खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पर वस्तु का दाम अधिकतर इसी तरह से देखते होंगे कि 599, 999 या 1999 और उस पर कुछ परसेंट का छूट रहता है। तो डायरेक्ट वस्तु का दाम निकालने के लिए आप इस तरीके को अपनाइएगा तो आसानी से निकाल पाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का जो भी दाम है ना, यहाँ पर 999 है, तो इसको आपको 100% मानना है। जैसे यहाँ पर 100% मान लिए वस्तु का दाम और यहाँ पर छूट कितना है, तो 20% का। तो देखिए छूट मिलता है, यानी क्या करना है, तो घटाना है। यानी 20% जो है ना, यहाँ पर 20% छूट है, इस 100% में से घटा लेंगे। तो देखिए इस 100% में से इस 20% को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 80% आ जाएगा। ठीक है, यानी 80% यह जो है वही आपका एक्चुअल वस्तु का दाम है इस 20% का छूट मिलने के बाद। तो क्या करेंगे, एक्चुअल वस्तु का दाम निकालने के लिए यहाँ पर जो वस्तु का दाम दिया गया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर वस्तु का दाम 999 रुपया दिया गया है, तो उसको यहाँ पर लिख लिए और यहाँ पर 20% घटाने के बाद क्या आया है, तो 80% आया है। तो इस 80% को इसमें गुना कर देंगे, यानी इस 999 का 80% निकाल लेंगे तो आपको वस्तु का एक्चुअल दाम निकल जाएगा कि 20% का छूट मिलने के बाद आपको वस्तु कितना रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 80% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर 999 का यहाँ पर 999 लिखेंगे और गुना इस 80 का यहाँ पर 80 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह जब भी मैथ में आता है तो उसके जगह पर क्या लिखते हैं, तो बट्टा में यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे। जब भी इस तरह से ऊपर जीरो रहेगा और नीचे किसी संख्या में जीरो रहेगा तो जीरो से जीरो को आसानी से काट देंगे। देखिए यहाँ पर 2 से यह 8 और 10 दोनों काट सकता है, लेकिन फिर भी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर गुना कर लेते हैं, इस 8 से 999 में गुना कर लेते हैं। तो देखिए 8 से गुना करेंगे 9 में तो 72 आ जाएगा। तो 72 का 2 लिखेंगे, हासिल का 7। फिर से 8 से 9 में गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा इसमें, इस 9 में। तो 72 और हासिल का 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 79। तो 79 का यहाँ पर 9 लिखेंगे और हासिल का 7 बच जाएगा। 9 8 72 और हासिल का 7 जोड़ेंगे तो फिर से 79 आ जाएगा। तो यहाँ पर 79 लिख देते हैं और बटा में यहाँ दर 10 है, यानी 10 से इसमें भाग करना है। देखिए यहाँ पर 2 से अगर इसको काट देते तो यहाँ पर 2 5 10, 5 आ जाता नीचे बटा में। तो 5 से भाग करना थोड़ा सा जटिल हो जाता बजाय इस 10 के। देखिए 10 से भाग करना बहुत ही आसान होता है। कैसे करेंगे 10 से भाग, बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए इसमें भाग करना है ना 10 से, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 7 9 9 2। देखिए 10 में कितना जीरो है, तो एक जीरो है, तो लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट से एक अंक बाद दशमलव लगा दिए तो यही आपका वस्तु का एक्चुअल दाम निकल कर आ गया कि 999 रुपया का वस्तु 20% का छूट मिलने के बाद आपको कितना रुपये में मिलेगा, तो 799.2 रुपये में मिलेगा। देखिए इसको हम रुपया और पैसा में कैसे लिख सकते हैं, तो रुपया और पैसा में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव का जो पहले है उसको रुपया में लिखेंगे। तो 799 रुपया यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर दशमलव के बाद जो है उसको यहाँ पर 2 लिख देते हैं और एक जीरो लगाकर यहाँ पर पैसा लिख देंगे। यानी वह वस्तु आपको 999 रुपया का वस्तु 20% का छूट मिलने के बाद आपको 799 रुपया और 20 पैसा में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अभी पैसा भारत में नहीं चलता है, तो यहाँ पर आपसे दुकानदार सीधा क्या ले लेगा, तो 800 रुपया ले लेगा। लेकिन आपको एक्चुअल दाम जो होता है ना वह निकालने आना चाहिए। वही तरीका आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो चलिए एक और